जो सरकार ने जो योजना बनाई थी कि गांव को स्वराज मतलब स्वयं सेल्फ डिपेंड बनाना। जी जी। और सेल्फ डिपेंड बनाने के उद्देश्य को लेकर जो वहाँ जो अपने स्तर से जो पढ़े लिखे लड़के जो 10वीं से 12वीं तक या ग्रेजुएशन जो भी हो उसी गांव के निवासी हो करके उसको वहाँ पंचायत सचिव के नाते नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से एक योजना बनी थी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि पंचायत सचिव हैं अभी वर्तमान में बहादुरपुर में, जिनका नाम है तुलसीराम गौतम जी। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। थैंक यू सर। सर, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आपके एक छोटे से परिचय से हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, मेरा नाम तुलसीराम गौतम जी और पिताजी का नाम बाबजी गौतम है। ग्राम बिजोरी, तहसील कखनार, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से हूँ और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत बहादुरपुर में पदस्थ हूँ सचिव के पद पर। जी सर। ओके सर, आपको सारे आंसर इधर देख के बोलना है। सर, शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की। कहीं ना कहीं आप एक पंचायत सचिव हैं तो कई सारी जवाबदारी होती है आपके ऊपर। तो एक पंचायत सचिव के पास क्या क्या जवाबदारी होती है और क्या दायित्व रहता है उसका? सर, पंचायत सचिव का जो दायित्व है वो लोक सेवा का है जी। और लोक सेवा से जो भी हमारी जनरेशन है, चाहे फिर उसमें पुरानी जनरेशन हो या नई जनरेशन है, उन सब की डेवलपमेंट, उनके विकास और गांव के विकास और विभागीय जो योजनाओं के साथ में उनको जोड़ करके एक विकास करना है। और सभी क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो, सारी योजनाओं को लेकर के क्रियान्वयन करके विकास करने का हमारा दायित्व। मीन्स की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे मिलेगा लोगों को, वो सारी चीजें, और किस तरीके से गांव का डेवलपमेंट होगा, जी बिल्कुल, वो सारी चीजें आपके अंतर्गत आती है। सर, शुरुआत करते हैं हम लोग आपके लाइफ जर्नी की। कहीं ना कहीं आपका जीवन का कैसे स्टार्ट हुआ, आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसे रही और आप किस तरीके से एक पंचायत सचिव बने? सर, देखा जाए तो बचपन की जो जर्नी की जो आपने प्रश्न शेयर किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो बचपन है बहुत ही संघर्ष में रहा है, क्योंकि जो परिवार की जो आर्थिक स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर थी और उस आर्थिक स्ट्रक्चर कमज़ोर होने के कारण से जो उद्देश्य था, गोल था, उस गोल को पूरा करने में कहीं ना कहीं हम असफल रहा है, कमज़ोर रहा है। असफल तो नहीं बोल सकते, लेकिन कमज़ोर रहा है। लेकिन फिर भी संघर्ष रहा और संघर्ष के साथ में मुझे मेरे जीवन काल में मेरे गुरुजनों ने सहयोग किया है एजुकेशन के समय में, और उनके सहयोग से मैं कुछ कामयाबी हासिल की और वहाँ तक के करते मैं 12वीं एग्ज़ाम तक के अपना एजुकेशन सफर तय किया है। जी। और सर, उस समय तो क्या है कि जो पढ़ाई का जो स्तर ग्रामीण क्षेत्र में इतना हाई नहीं था, लेकिन फिर भी जो कम व्यवस्था, कम मैनेजमेंट ने भी जो अपने हिसाब से जो अचीव करना था वो अचीव किया है। जी। सर, आप एक पंचायत सचिव कैसे बने? सर, पंचायत सचिव बनने के लिए मुझे इसमें तो जैसे वैकेंसी हुआ करता है जैसे शासकीय जॉब को लेकर, लेकिन उस समय जो 1993 में जो पंचायत राज ग्राम स्वराज योजना के तहत जो सरकार ने जो योजना बनाई थी कि गांव को स्वराज मतलब स्वयं सेल्फ डिपेंड बनाना। जी। और सेल्फ डिपेंड बनाने के उद्देश्य को लेकर जो वहाँ जो अपने स्तर से जो पढ़े लिखे लड़के जो 10वीं से 12वीं तक या ग्रेजुएशन जो भी हो उसी गांव के निवासी हो करके उसको वहाँ पंचायत सचिव के नाते नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से एक योजना बनी थी। तो उसी योजना के तहत जो हो ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव से पढ़े लिखे लड़कों को सचिव के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन उस समय 1993-94 में जो नियुक्तियाँ तो हुई थी, लेकिन उस समय मैं किसी कारण से मैं नियुक्ति नहीं ले पाया और उसके बाद 11 साल के बाद पुनः पंचायत सचिव की नियुक्ति की भर्ती निकली। तो ग्राम पंचायत से ही मेरी नियुक्ति
हुई है, और उस दौरान भी कई लोगों ने मतलब बहुत आपत्तियां दर्ज की है। जी। जो 11 आवेदन आए थे, 11 आवेदन में मेरे सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन विरोध जो लोगों ने किया है, जो पैसे ढेले से जो मजबूत लोग हैं, उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन गांव के जो गरीब पक्ष थे, यानी 75% लोगों ने मेरा सहयोग किया, और उन्होंने मुझे पैसा चंदा करके मेरे गांव के सेवा के लिए मुझे उन्होंने मदद किया और सचिव के पद पे मुझे बिठाया। जी, मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी हुई थी कि विरोध का सामना भी करना पड़ा जी आपको। जी। सर, आपका जो जीवन रहा उसमें आपने कई संघर्ष देखे, कोई एक ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन आपने उसका सामना करा और अपने पद पर निरंतर रहे? सर, चुनौतियों का तो बचपन से जीवन का जो संघर्ष रहा है, तो चुनौतियों के साथ में तो टकराना, उनसे मुकाबला करना मेरा एक जीवन का शैली रहा है। क्योंकि बचपन से ही माँ बाप नहीं है, भाइयों के बीच में पला बड़ा हूँ, तो मेरा जीवन ही संघर्ष में रहा। तो मुझे संघर्षों से किसी भी प्रकार से दगा नहीं कर पाया और कमज़ोर नहीं हो पाया, और मैं हमेशा अपने संघर्षों के साथ में लड़ते गए। सर, जैसा आप बता रहे हैं अपने साक्षात्कार में कि आपके माँ बाप नहीं थे बचपन से, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसके बाद भी अपनी 12वीं तक की पढ़ाई उस दौरान कंप्लीट करी और एक अभी पंचायत सचिव के पद पर आप कार्यरत हैं। सर, अगला क्वेश्चन हमारा कि जो आपको सफलताएं मिली है अब तक, उसका श्रेय आप किसको देंगे? सर, सफलता का श्रेय तो मैं सबसे पहले हमारे भाइयों को देंगे जी। और मेरे भाभियाँ हैं, उन्होंने जैसे माँ का प्यार, पिता का प्यार, तो सबसे पहले श्रेय तो उनको, और जो गुरुजनों ने मुझे सहयोग किया। द्वितीय जो श्रेय हमारे गुरुजन है, जो मुझे फटे कपड़े में भी साथ दिया, अनादर नहीं किया, सम्मान किया, और इस बचपन से स्कूलों में मेरे को एक मतलब स्कूल के कुछ पद दे करके मुझे लीड करने का जो मौका दिया है, और एक गरीब परिवार से होकर भी बड़े पैसे वालों लोगों से मेरे को लीडर बना के उन्होंने पेश किया, जो मेरे भावनाओं, मेरे शैली को, मेरे व्यवहारों को देख करके, या फिर पता नहीं मुझे तो, लेकिन मेरे गुरुजनों ने उनके भावनाओं से मुझे सामने करने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया। सर, हमारी टीम ने हमें बताया कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदी भाषा बोलना और समझना, आप रीजनल भाषा बोलते हैं। तो अभी जब हम लोग संवाद कर रहे थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे से संवाद किया, तो वो उसके पीछे कहाँ से आपको ये इतना अच्छे से आपने बोलना सीखा? थैंक यू सर, आपने मुझे उस श्रेय में लाया है कि मैं जो आप प्रभावी आपके सामने मेरी उद्बोधन रखी है, तो मैं इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर, इसके पीछे तो मैं अपने आप को मतलब साबित नहीं करूँगा कि मैं अपने आप में इतना मेहनत किया, इतना कोशिश किया, और मैं इतना अपनी भाषा शैली को विकसित किया। इसके पीछे तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो आरएसएस की जो ट्रेनिंग हुआ करता था, वो आरएसएस के ट्रेनिंग में बहुत ही बारीकी से शब्दों का एक परख होती थी, और सतर्कता से अपने सब्जेक्ट को, अपनी बात को रखने के लिए वहाँ व्यवस्थाकर्ता ने क्या बोल सकते उसको कि भाषा को किस प्रकार से रखना, किससे कैसे बात करना, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, ये सारे जो व्यवहार है, जो नैतिक नेचुरल व्यवहार है जो दैनिक जीवन में, वो आरएसएस से मिली है, और आरएसएस ने मुझे सिखाया है जी। और वहीं से मुझे अच्छे और बुरे का परख करने के लिए एक समझ आया। तो मैं आज भी मैं ये स्पष्ट ये कहूँगा कि आरएसएस ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, तो आरएसएस अच्छा काम करता है, मैं इस पे भी फेवर नहीं करता, क्योंकि ये विचारधारा है ना। लेकिन वहाँ से मेरा व्यक्ति निर्माण हुआ है, यहाँ तक कि मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन जो अपने तरीके से वो काम करते होंगे, उस पे ज़्यादा मैं अच्छे और बुरे पे अपना विचार देना ठीक नहीं समझता हूँ। सिर्फ आपका मानना ये है कि आपकी जो भाषा शैली में विकास हुआ है, या आपने उस अच्छे से बोलना या नैतिक व्यवहार सीखा है, वो आरएसएस की जो कार्यशाला थी उसके थ्रू सीखी है, और बाकी आरएसएस तो एक अपनी खुद की विचारधारा। जी, मीन्स कि ना कहीं परिवार का साथ तो था, भाई भाभी का साथ तो था ही था, लेकिन आपके गुरुजनों ने भी आपका साथ दिया और आपको लीड करने का मौका दिया, आपकी एबिलिटी को, आपकी क्वालिटी को देखते हुए। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन नहीं, हमारा देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, देश की युवाएं तभी देखिए, सोशल मीडिया है,
न्यूज़ चैनल है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनको गाइडेंस तो मिलते ही मिलते हैं। जी और मेरा मानना है कि मेरा गाइडेंस तो क्या है, तो पूरे दुनिया में गाइडेंस के एक भरमार एक माध्यम बन चुके हैं। तो लड़के युवा है जो वो अपने अपने स्तर से अपना स्किल को तो डेवलप कर ही रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि हम किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि जो कमज़ोर तबका है और जो निस्सहाय हैं, असहाय है, उनको सहयोग करें और उनको भी आपके बराबरी में ला करके हम एक अच्छे भारत बनाने के लिए प्रयास हो। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर यही है कि एक एक प्रेरणा का स्रोत बन करके पूरे भारत देश में या इंटरनेशनल लेवल तक इस मंच को मजबूत करके हम एक प्रेरणा मंच बना करके पूरे दुनिया को दिखाएं और इस प्रकार की प्रेरणा दे करके हम हमारे देश और जग सिरमौर बनाने में हम सफल हो। जी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा होना चाहिए और इसके माध्यम से हम हमारे जनरेशन को एक लीड लैब के माध्यम से प्रेरणा दे सके और प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े, यही आशा प्रत्याशा करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सर। सर हमारी टीम को विश्वास है जिस तरीके से आपके साक्षात्कार में आपने कहीं ना कहीं कई संघर्ष देखे और उसके बाद भी आपने एक अपने लाइफ में अचीवमेंट पाया है, वैसे ही जिस तरीके से आपने एक और मैसेज दिया युवाओं को कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे आए, जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो वो उनके साथ वाले जो निस्सहाय हैं या जो कमज़ोर तबका है उसको अपने साथ लेकर चलेंगे और अपने क्षेत्र में और सफल बनेंगे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर आएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।